जय मां डाट काली भक्तों। आज मैं आपके लिए ले आया ना एकदम फर्स्ट क्लास और बहुत बढ़िया वीडियो। बहुत बढ़िया इसलिए बोल रहा हूं, देख लो, आप पढ़ लो। 7 दिन के 7 चमत्कारी उपाय बता रहा हूं। पानी में अगर आपने ये चीजें मिला ली, आपकी किस्मत चमक जाएगी, दिन दुगनी रात चौगनी की तरक्की पाओगे, पैसों की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, करके देख लो। 7 दिन के 7 उपाय आपका क्या भाग्य बदल सकते हैं ना, आप खुद भी नहीं सोच सकते हो। मैं हमेशा ऐसे वीडियोस आपके सामने लाता हूं जिसमें ओरिजिनलिटी में वो चीज काम करती है। बस विधि विधान से अगर जैसा मैंने बताया उस तरीके से, उस आधार पे आपको कार्य करके देखो, आपको 101% रिजल्ट मिलता ही मिलता है। अब ये वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी समस्या में, किसी संकट में, किसी परेशानी में फंसे पड़े हो, जगह जगह जाके थक चुके हो, आप तुरंत मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराएं, चार्जेस पे करें और इंस्टा कॉल के माध्यम से बात करें। जो भी प्रॉब्लम होगी हम डिस्कस करेंगे और उसके आधार पर मैं आपको समाधान दूंगा। बस करना क्या है, सच्चे मन और सच्चे विश्वास से मेरे साथ जुड़िए। मेरी मां डाट काली आपके कार्य जरूर जरूर सिद्ध करेगी। अब आ जाते हैं आज के वीडियो पे। 7 दिन के 7 चमत्कारी उपाय। पानी में अगर आपने ये चीजें मिला ली, आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपकी किस्मत बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि भारतीय परंपरा में जल को केवल एक तत्व नहीं माना गया है, बल्कि जीवन का आधार और आध्यात्मिक शुद्धि का माध्यम भी माना जाता है। अनेक धार्मिक ग्रंथों में जल को देवताओं का प्रिय बताया गया है। पानी में कुछ ऐसी विशेष वस्तुओं को मिलाकर स्नान और अभिमंत्रित जल का प्रयोग करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और दुर्भाग्य दूर होने लगता है। सप्ताह के 7 दिन ग्रहों से संबंधित होते हैं और हर दिन आपने ये ध्यान रखना है कि हर दिन के अनुसार अलग अलग वस्तुओं को जल में अगर मिला दिया जाए और प्रयोग किया जाए तो जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर सोमवार की, यानी कि मंडे की, और मंडे होता है चंद्रमा का दिन। पानी में कच्चा दूध और सफेद, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, सोमवार को चंद्रमा का दिन माना जाता है। ये मन और भावना का प्रतीक होता है, इमोशंस का प्रतीक होता है। यदि मन में बेचैनी है, मानसिक अशांति है, तनाव आपको ज्यादा रहता है, परिवार में अस्थिरता बनी रहती है और टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी चीजें, ओवर थिंकिंग, ये सब की अगर आपके ऊपर परेशानी है, घर पे किसी को भी हो, आपने क्या करना है, सोमवार के दिन नहाने के पानी में कुछ बूंदे कच्चे दूध की आपने मिला देनी है और एक सफेद फूल उसमें डाल देना, चाहे चमेली डाल दो, चाहे बेला डाल दो। और फिर देखो, आप मंडे मंडे करके देखो, आपके जीवन में वो ओवर थिंकिंग खत्म होने लगता है कि टेंशन खत्म हो जाएंगे, जितनी एंजाइटी वो खत्म हो जाएगी, सॉल्यूशन आपके प्रत्यक्ष आ जाएंगे। क्योंकि मानसिक शांति प्राप्त होगी एक तो इससे, परिवार का कलेश दूर होगा इससे, माता से संबंधित आपके अगर माता के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है, बनती नहीं है और आप चाहते हो अच्छे से रहूं मैं अपनी माँ के साथ, तो आपको ये कार्य जरूर करना चाहिए। मन में स्थिरता नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता अगर नहीं है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, तो स्नान से पहले एक बाल्टी में पानी में दूध डालना है, गाय का कच्चा दूध, और थोड़ा सा एक सफेद फूल मिलाकर 5 मिनट रखें, स्नान करें, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः का आप जाप कीजिए 11 बार और देखिए स्नान करके, फिर देखिए चमत्कार। वही बात करें अगले दिन की, अगला दिन हो जाता है मंडे के बाद आता है ट्यूसडे। ट्यूसडे होता है मंगलवार का दिन और मंगलवार का दिन जो है वो मंगल ग्रह का दिन है। मंगल ऊर्जा, साहस और भूमि से संबंधित ग्रह है। यदि आपके जीवन में क्रोध अधिक है, कोर्ट कचहरी के मामले बहुत ज्यादा चलते हैं, या कहीं ना कहीं फंसे पड़े हो, या ब्लड से रिलेटेड, रक्त से रिलेटेड संबंधित आपके रोग हैं, परेशानियां हैं, तो मंगलवार को नहाने के पानी में चुटकी भर लाल चंदन या रोली, वो जो लाल सिंदूर टीका लगाने का आता है, आप वो डाल के देखिए। गुस्से पर नियंत्रण आ जाएगा। अगर बच्चा या कोई बड़ा आपका बहुत अग्रेसिव है तो ये उपाय करके देखिए। कोर्ट के केस अगर आपको नहीं क्लैरिटी मिल रही है, बार बार फंसते रहते हो या सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा, ये करके देखिए, पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। भूमि से रिलेटेड, यानी कि जमीन से रिलेटेड कोई भी विवाद चल रहा है, उसमें राहत नहीं मिल रही है, तो आप ये करके देखिए। प्रॉपर्टी कोई भी हो, आपकी प्रॉफिट या लॉस, कुछ भी फंसे पड़े, जैसा भी सिचुएशन हो प्रॉपर्टी का, आप ये करके देखिए। स्नान करते समय ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः, इसका उच्चारण करते हुए 11 बार हनुमान जी का ध्यान करें और हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करके देखें। फिर देखो आपके जीवन में ये सारी चीजों का सॉल्यूशन मिलेगा। वहीं बात करें अगले दिन की, अगला दिन होता है बुधवार का दिन। बुधवार होता है वेडनेसडे और वेडनेसडे होता है बुध ग्रह का दिन। बुध ग्रह बुद्धि, संवाद और व्यापार का कारक होता है।
यदि व्यापार में नुकसान हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और संबंधों में गलतफहमी आ गई है, चाहे पति पत्नी हो, माँ बाप, कोई भी हो, किसी की भी रिलेशनशिप हो, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, तो बुधवार के दिन तुलसी के पत्ते में जल डालकर स्नान करें। मतलब तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं, जल में डालना है और उससे स्नान करना। आप देखोगे एक तो बुद्धि तेज हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, संवाद बेहतर हो जाएगा, व्यापार में ऐसे मतलब पैसों का फ्लो अंधाधुंध बढ़ जाएगा, जितना एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे उतना पैसा आने लग जाएगा, और वाणी में मिठास आ जाएगी। अगर क्रोध और मतलब कुछ भी बोल देते तो वो भी कंट्रोलिंग हो जाएगी। तुलसी में 5 से 7 पत्ते आपने स्नान के पानी में डालने हैं, तुलसी से मतलब तुलसी का पत्ते तोड़ने, माँ के आज्ञा लेके, आदेश लेके, और फिर पानी में डालो। स्नान से पहले 10 मिनट उसे ऐसे ही रहने दो। 11 बार इस मंत्र का जाप करो। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम शय बुद्धाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम शय बुद्धाय नमः। 11 बार जाप कर लो। वहीं बात करें अगले दिन की, अगला दिन होता है थर्सडे यानी कि गुरुवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन। बृहस्पतिवार है बृहस्पति ग्रह को समर्पित। बृहस्पति ज्ञान, गुरु और समृद्धि का प्रतीक है। अगर शिक्षा, करियर या संतान सुख में बाधा आ रही है ना, तो गुरुवार को पानी में चुटकी भर हल्दी डालो और एक पीला फूल मिलाओ। आप देखोगे आपको गुरु की कृपा होने लग जाएगी, करियर में तरक्की होने लग जाएगी। अगर शादी से रिलेटेड, विवाह से संबंधित कोई भी परेशानी है वो तुरंत दूर हो जाएगी, और संतान से संबंधित कोई समस्या है तो उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। या बच्चे आपके अगर तरह मतलब कुछ भी दिक्कत आ रही है तो उनको भी हेल्प आउट करेगा अगर माँ ये उपाय करे या बच्चों से करवाए। इसके लिए जो मंत्र है, ओम ब्रह बृहस्पते नमः, ओम ब्रह बृहस्पते नमः, इस मंत्र का आप 11 बार उच्चारण करो नहाते समय। आप देखो, और पीले वस्त्र अगर धारण कर सकते हो थर्सडे के दिन तो बहुत अच्छी बात है। वहीं बात करें थर्सडे के बाद आता है शुक्रवार। शुक्रवार होता है फ्राइडे। फ्राइडे होता है शुक्र ग्रह का कारक। अब शुक्र ग्रह जो है वो सौंदर्य, ब्यूटी, ऐश्वर्य, प्रेम और कला का प्रतीक है। लग्जरी, एकदम गाड़ी घोड़ा बंगला, मतलब उन्नति, और बिल्कुल मतलब जैसे राजा महाराजा वाली फीलिंग वाला कार्य कौन करता है? शुक्र ग्रह करता है। यदि वैवाहिक जीवन में कलह चल रहा है, प्रेम जीवन में समस्याएं आ रही हैं, जीवन में सुख सुविधाओं की कमी है, तो शुक्रवार को गुलाब जल की कुछ बूंदे, थोड़े से चावल जो अक्षत होते हैं, बिना टूटे हुए चावल, वो पानी में मिलाने हैं। मतलब लव रिलेटेड इशू है, शादी में कोई डाइवोर्स केस बन गया, या शादी में आपसी मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं है, चाहे मेंटली रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं है, तो ये शुक्र ग्रह को एक्टिव करो, आप बहुत अच्छा बना दो। देखो आपको चांदी चांदी हो जाएगी हर तरीके से। वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता नजर आएगा, आकर्षण शक्ति, एकदम अट्रैक्शन शक्ति बढ़ जाएगी, भीड़ में भी आप अलग से पहचान बनेगी आपकी। आर्थिक प्रगति भी होगी, पैसा भी देता है शुक्र ग्रह भैया, अंधाधुंध लग्जरी लाइफ देता है शुक्र ग्रह। कला से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत लाभ करता है, मतलब आर्टिस्टिक, एक्टर, ये जितने भी मतलब शू शाह वाले लोग हैं, शो ऑफ वाले लोग हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है शुक्र ग्रह। और विधि क्या है? ओम शुक्राय नमः, या फिर वो कर लो ओम द्राम द्रीम द्रोम शय शुक्राय नमः। इनमें से कोई भी एक मंत्र जाप 11 बार बोलो और जाप करते हुए स्नान करो, माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करो। देखो वारे नारे ना हुए तो फिर तो शुक्र ग्रह काम का ही नहीं है। बिल्कुल होगा, और क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप शुक्र ग्रह को एक्टिव करोगे, उसके आधार पर ये कार्य करोगे, देखो रिजल्ट फिर एक से एक चीजें आपको मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने के लिए मिलेंगी। वहीं बात करते हैं शुक्रवार के बाद आ जाता है शनिवार। शनिवार को बोलते हैं सैटरडे, सैटरडे शनि ग्रह का दिन। शनिवार के दिन शनिदेव का दिन कहा जाता है। ये कर्म, न्याय और बाधाओं से संबंधित है। अगर जीवन में रुकावटें बनी रहती हैं, बार बार परेशानियां आती है, तो शत्रु आपके ज्यादा मतलब एक्टिव हो गए, प्रबल हो गए, तो काले तिल और नीम की पत्तियां जल में डालकर स्नान करें। आप देखोगे जितनी भी बाधाएं हैं, हिंड्रेंसेस है, रुकावटें, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। शनि दोष भी कम होगा, 7.5 या ढैया जो भी चल रही है, महादशा चल रही है, तो उस पर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, नेगेटिविटी दूर होगी। कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी राहत मिल जाएगी। स्नान से पहले जल में थोड़े से काले तिल, नीम के पत्ते डालो, ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप करो 11 बार और स्नान करो। शाम को सरसों के तेल का दीपक जला दो पीपल के पेड़ के नीचे सूरज ढलने के बाद। वहीं बात करें सैटरडे के बाद आ जाता है संडे। संडे होता है रविवार, सबका फेवरेट दिन, और रविवार होता है सूर्य देव का दिन। सूर्य आत्मा, नेतृत्व और पिता का प्रतीक होता है। यदि आत्मबल कमजोर हो, समाज में मान सम्मान की कमी आ रही हो, मान सम्मान आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, पिता से रिश्ते खराब है, मधुर नहीं है,
रविवार को स्नान के पानी में थोड़ा सा गुड़ मिलाएं, कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाएं। आप देखोगे एक तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा, मान सम्मान बढ़ जाएगा, सरकारी कार्यों में, सरकारी नौकरी में आपको बेनिफिट मिलेंगे या सरकारी नौकरी लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, समाज में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और पिता से भी संबंध सुधरने लग जाएंगे। छोटी सी विधि फॉलो करनी है। स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ देना, पैरों में छींटे मत पड़ने देना। ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः, इसमें से कोई भी एक मंत्र का 11 बार जाप करना है। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको उचित लगी होगी। अगर उचित लगी है तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में प्लीज जय माता दी जरूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।